गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। मैं हूँ बेंजीर। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रहा है शाम के टाइम से और हम जैसे आप देख सकते हो मैं एक जैकेट डाल के तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बुक फेयर में। हम लोग मतलब मैं और सम्राट। जैसे हम लोग ने बताया था। हो गया तू रेडी? हाँ मैं रेडी हो गया। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये वही कोट है ना जो तूने उस दिन एक्रोपोलिस से खरीदा था? या राइट, मुझे लगा तो वो ब्लू वाला कोट पहनने वाला है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। पीच कलर की शर्ट और कोट के साथ। हाँ बढ़िया लग रहा है। ब्लॉग में अगर कोई लड़की देख रहे हो तो बताना अगर पसंद आ रहे हो तो ये अपना मतलब क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एनीवे चलो हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी चलते हैं और उसके बाद बुक फेयर जल्दी से होके आते हैं क्योंकि मुझे जल्दी होके आना है क्योंकि अमायरा है पापा मम्मी के पास। वो ज्यादा देर हो जाएगा तो डिस्टर्ब करेगी और रोएगी भी, तो इसलिए चलो हम लोग जल्दी से घूम के आ जाते हैं। चलिए। हाँ देख, अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी यहाँ पे सम्राट को एटीएम जाना था तो वो एटीएम गया है और मैंने जैसे ठंडा लग रहा है तो मैंने ये ओढ़ लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम है। जैसे सर्दी थोड़ा सा ठंडा लग जाता है तो छींक आता है, एलर्जी होता है, तो इसलिए मैंने ये सर पे ओढ़ लिया है अपना ये जो जैकेट की जो हुडी था वो। और हम बहुत दिन बाद जा रहे हैं हम लोग ऐसे फेयर में, जैसे सम्राट और मैं। तो बहुत दिन बाद ऐसा मौका आया है क्योंकि उसके साथ तो मेरा ऐसे किसी जगह जाना होता ही नहीं है। अभी वो बाहर रहता है इसलिए, और मेरे लिए भी बहुत दिन बाद हो रहा है कि मैं किसी फेयर पे जा रही हूँ। 19 में तो मैं कहीं नहीं गई थी और 2020 में पहले से सबको पता है क्या हालत है, तो इस वजह से हम सब अवॉइड भी कर रहे थे बाहर निकलना। अभी थोड़ा थोड़ा सिचुएशन बेटर हो रहा है तो हम लोग जा सकते हैं। और अमायरा को मैंने घर पे ही छोड़ के आई हूँ मम्मी पापा के पास, और अमायरा को इस ऐसी मतलब शाम को निकलना इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा अमायरा के लिए, और फिर ऐसे गैदरिंग वाला स्पेस पे तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, मतलब एक्साइटमेंट लग रहा है। बहुत दिन बाद बुक फेयर जा रहे हैं और देखते हैं क्या बुक मिलते हैं और ख़रीदते हैं। अगर पसंद आता है तो ज़रूर खरीदेंगे। तो ऐसे ही सम्राट के साथ मैं बात करते करते जा रही थी कि ये नज़दीकी है इसलिए हम लोग पैदल जा रहे थे। पहले सोचा कि टोटो से चले जाएंगे, फिर सम्राट ने कहा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं और ऐसे ही हम लोग चलते हैं। तो ऐसे ही बात कर रही थी कि बचपन में हम लोग कितने एक्साइटेड होते थे जब बुक फेयर आता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। तुझे याद है जब हम बचपन में हम लोग बुक फेयर जाते थे तो पहले लिस्ट बना लेते थे कि क्या क्या खरीदना है ना। कालना में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे कम ही बुक फेयर होता था, तो पहले लिस्ट बना लेते थे हम लोग कि हमें ये बुक चाहिए। पॉकेट मनी भी होता था कि 200 रुपीज पॉकेट मनी है, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते, तो इस बजट में हमें खरीदारी करनी होगी। हाँ, वैसे पापा हमें बजट दे देते थे कि तेरा 200 इसमें से करना। और सम्राट हमेशा कहते थे दीदी तुम कुछ नहीं दोगे, तुम थोड़ा सा तो दे दो, इतने में क्या होता है, इंग्लिश बुक इतने में नहीं होता। हाँ। पता है, याद है ना तुझे? बुक फेयर में साथ इंग्लिश बुक भी नहीं होती थी पहले। वहाँ पे नहीं होता था इंग्लिश बुक क्योंकि वहाँ पे बंगाली रीडर ज्यादा था ना। बंगाली रीडर ज्यादा था। यहाँ पे में होता है। और कोलकाता बुक फेयर हम लोग बहुत कम गए हैं, मतलब बहुत कम गए। मैं तो कम बचपन में के 1-2 बार ही गया हूँ। हाँ, कोलकाता बुक फेयर में। कोलकाता बुक फेयर में तो होता ही है। कोलकाता बुक फेयर चले क्या इस बार? कोलकाता बुक फेयर हो रहा है क्या? होगा ना, यहाँ पे हो रहा है तो कोलकाता में जरूर होगा बुक फेयर। हाँ, लेकिन कैसे जाएंगे बताओ, हम लोग तो कोलकाता में है भी नहीं अभी। रहते तो जरूर जाते। अभी वो रिसेंटली कॉफी हाउस देखा क्या, जो नया वाला कॉफी हाउस बना? हाँ, वो राजारहाट में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग गए वहाँ पे जाके भीड़ किया है। तो बुक फेयर कैसे नहीं होगा? अरे एक मेम आया है, मेम में कह रहे हैं कि पता है राजारहाट जो न्यू टाउन में जो कॉफी हाउस खुला है वहाँ पे जाने से कोरोना ठीक हो जाता है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। एक मेम आया है, मैंने अभी मेम वालों को तो बस मतलब अपॉर्चुनिटी की वो रहती है कि कब आएगा ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी वो लोग मेम बनाने में चालू कर देंगे। वहाँ पे जाओगे तो आपका कोरोना छू मंतर हो जाएगा। एनीवे चलो हमारे साथ। हम रास्ते में चलते चलते थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो ही रहा है वीडियो करने में, तो वहाँ पे जाके हम लोग शूट करते हैं, ठीक है?
बुक मिल रहा है जो आनंद प्रकाशन, लेकिन हमें आनंद पब्लिशर्स ढूंढना है, आनंद प्रकाशन नहीं। कहाँ पे है देखो, वहाँ पे है, वो देखो आनंद पब्लिशर्स, वो देखो। हाँ, वो वाले मिले, वहाँ पे इंग्लिश की किताबें भी मिल जाएगी। हाँ, आनंद में वो सारे बुक मिलता है जो गोविंदा वाला, ट्रस्ट से वहाँ से इंग्लिश मिलेगा। और यहाँ पे देखो वुड पेकर्स, यहाँ से भी इंग्लिश मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वुड पेकर्स, प्रोग्रेस पब्लिशर्स। तो पहले हम किस साइड से शुरू करें? इस साइड से शुरू करते हैं। बट एक बात बताओ, क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि पहले 2-3 किताबें देख लेते हैं, मतलब 2-3 शॉप्स में जाके देख लेते हैं किताबें, उसके बाद अपन थोड़ा खाने के लिए भी जाएंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि पहले खाने के लिए चलो, क्योंकि अगर कुछ मिलता है खाने के लिए अगर जाना है ना तो फिर क्रॉस करके एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा। ये अभी स्टार्ट हुआ है बुक फेयर। मेरे ख्याल से एक बार उस साइड में चलते हैं, एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा। एक बार खा लिया ना, उसके बाद अगर तुम बुक ढूंढोगे तो हजम नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो आपकी मर्जी, मोबाइल आपके हाथों में, जो आप नहीं, मैं कह रही हूँ पहले उस साइड में चलो देखते हैं। यहाँ तो देख लिया कि ये सारे पब्लिशर्स हैं, ठीक है, उस साइड में कौन सा पब्लिशर्स है और क्या है, एक बार बस वो क्या कहते हैं, एक बार विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे। उसके बाद हम लोग मोबाइल, उसके बाद हम लोग किसी खरीदारी करने में घुसेंगे। वहाँ पे देखो क्या पब्लिशर्स तुम ढूंढ रहे थे? अच्छा नहीं, वहाँ पे नहीं है, नोबो बुक सेंटर, प्रत्याशा, देश पब्लिकेशन, वहाँ से हमें वो बच्चों जैसे बुक्स मिल जाएंगे। जी बुक, यहाँ पे पुराना बुक मिलता है। पहले जाते हैं खाने के लिए। क्या खाने के लिए नहीं जाना है? खाने के लिए जाना नहीं, है। खाने के लिए जाना है ना। चलो खाने के लिए चलो, उसके बाद फिर किताबें देखेंगे। अरे बुक फेयर में लेगिंग्स बिक रहा है मैं दिखाऊंगी बुक फेयर में लेगिंग्स। यहाँ की ना बुक्स के साथ लेगिंग्स फ्री है। अरे देखो देखो देखो, एक चीज देखो, मैं इसीलिए इस साइड में आना चाहती थी। सम्राट, तुझे पता है पहले क्या होता था? पूरा बुक फेयर होता था और बीच में शॉप लगता था। अब बुक फेयर बस उतना ही है, बुक फेयर छोटा हो गया। हाँ, अभी उतना ही है। और इस साइड में दूसरा, मतलब सब फेयर एक साथ लगा दिया इन्होंने। यहाँ पे सारे चीज है, यहाँ पे चाय की स्टॉल लगा हुआ है। अभी ना मैंने मास्क खोला हुआ है क्योंकि चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और बात नहीं कर पा रही हूँ, सांस फूल रहे हैं। यहाँ पे देखो सॉफ्ट टॉयज की शॉप है, यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रहा है यहाँ पे। बट एक चीज ऑब्जर्व किया है कि लोग बहुत कम है, लोग बहुत कम है। लेकिन बट एक्सपेक्टेशन मुझे था कि लोग बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कल्याणी में जब भी फेयर लगा है कोरोना के टाइम पे भी लोग बहुत ज्यादा भीड़ की है यहाँ पे। लोग कम है, कंपैरिजन में लोग कम है यहाँ पे। मे बी लोगों को किताब करने का शौक अभी नहीं, ऐसा नहीं है, लोग डर के मारे ही कम निकल रहे हैं। ये देखो बैग भी बिक रहा है। हाँ, यहाँ पे बैग भी बिक रहा है, यहाँ पे स्वेटर भी है। अच्छा, मैं ना मास्क पहन लेता हूँ। मैं भी सोच रही हूँ तो मास्क पहन लूँ। नहीं, मैं मतलब किसी शॉप में हम घुसेंगे तो मास्क का भी पहनेंगे। सम्राट कहाँ चले गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे फुचका, पानी पूरी जो है उसका भी स्टॉल लगा है। मोमोज की शॉप है। मुझे सम्राट नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चले गए? मुझे लगता है फोन करना पड़ेगा क्या उसको, कहाँ चले गए? हो रहा, ये बहुत अच्छा स्टॉल बना है यहाँ पे लकड़ी का। अरे तुझे कब से ढूंढ रही थी, कहाँ था? मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा था। अरे एक काम करते हैं,
नहीं मोमो नहीं, मोमो नहीं, मोमो नहीं, मोमो हर रोज कल मोमो खाता है। यहाँ पे पीठे पुली का शॉप बहुत लगा अच्छा है। लगेगा विंटर में। क्या विंटर में अच्छा लगेगा। मोमो तो खाया ना कल। तो क्या लेना है? यहाँ पे पीठे पुली का शॉप लगा है, पीठे पुली का। ठीक है चलो वहाँ चलते हैं। चलो पीठे पुली का शॉप में एक बार चलते हैं। एक तो शॉप देख क्या क्या है और क्या खाने को मिल सकता है, देख लो। दूध पुली तो खाओ ना, गाय पड़े कोटे पड़े पार्टी शॉपटा पार्टी शॉप মানে ঢুকিয়ে হচ্ছে। এটা খুব জিনিসটা কি মনে হচ্ছে? এটা তো সেই ইয়ে পিঠে, ভাজা পিঠে। पार्टी शेप्टा कहते हैं इसको। इसके अंदर नारियल की पूर भरा हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है। हमने कुछ खरीदा है यहाँ से और अभी यहाँ पे ये जो पेंगुइन है यहाँ पे सम्राट गया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आनंद पब्लिशर्स होके आती हूँ, देखती हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती है कि बुक्स तो हमने कुछ ले लिया है। अब चलो देखते हैं आनंद पब्लिशर्स। तो गाइस हो गया हमारा। सम्राट ने भी बहुत सारे बुक लिया है, दिखाओ कितने सारे बुक लिया है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि पापा को मैंने फोन किया था, हमारा डिस्टर्ब कर रही है, तो अभी हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अभी देखो कितना भीड़ है। तो हम आ गए हैं मेले से। देखो मम्मी अभी कैसे हो बताओ सबको।
अभी ठीक हो? और थोड़ा ठीक हो? और मैंने ये बैग लिया है मेले से, देखो पसंद आया या नहीं, कैसा है? अच्छा है। ये वो शांति निकेतन का लेदर का, प्योर लेदर का बैग है शांति निकेतन का। ये मुझे 200 करके पड़ा है, 200 करके पड़ा है। मैंने 2 लिया है साड़ी के साथ, या फिर आप कुछ भी मतलब ले जा सकते हो। और मैंने खुद के लिए एक पर्स लिया है और मेरी और मम्मी के लिए ये बैग लिया है। ভালো না মা ব্যাগগুলো? হ্যাঁ ভালো দেখতে, খুব সুন্দর দেখতে। এগুলো শাড়ির সাথে মানে তোমার খুব একটা মডার্ন লুক দেয়। ওগুলো আমাদের ফিক্সড প্রাইস। আর একটা আমার পার্স আছে দেখো, না ওই যে হাতে, তোমার হাতে আর পলিথিনের মধ্যে, ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না। যেটা আমি यूज करी, मैं हमेशा यही पर्स यूज करती हूँ क्योंकि इसमें अरेंज करके पैसा रखा जाता है। अंदर बहुत सारे वो चेन वगैरह होता है, तो पैसा रखने के लिए, कार्ड रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। और ये जो लेदर का बैग है ये बहुत दिन तक चलता है, इसलिए मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। और मुझे हमेशा ये पिंकी सप्लाई करती है और इस बार मुझे मिल गया खुद का, क्योंकि पता नहीं पिंकी कहाँ से खरीदती है। मैं हमेशा, मेरा जब बैग खराब हो जाता है मैं पिंकी को बोल देती हूँ पिंकी मुझे एक बैग चाहिए लाके दे, और पिंकी मुझे लाके देती है। तो इस बार मैंने खुद ही ले लिया। चलो फिर, और बुक्स जो है वो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बुक्स लिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहा है कितना, 11 बज गया है और अमायरा सो गई है, थोड़ी देर पहले ही सोई है, 15 मिनट पहले। और मैंने देखो अभी तक नॉट बनाया हुआ है क्योंकि ये पूरा बाल गीला है, मुझे सूखा करना है। मैंने शैम्पू किया है आज और मैंने बाल को भी सुखाना है। अब तक धूप नहीं निकला था, अब थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है। और अमायरा देखो यहाँ पे सोया हुआ है। और जैसे मैंने कहा था कि मम्मी को बहुत बड़ी तरीके से लगा है, तो मम्मी का अभी भी पेन हो रहा है यहाँ पे सीने की थोड़ा नीचे के साइड में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो मम्मी को लेकर पापा डॉक्टर के पास गए हैं, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। और एक्सरे भी करवाना है। तो अभी खाना भी बन रहा है, उस साइड में जो पीशी है वो खाना बना रही है। और मैंने सम्राट को कहा कि कल हम लोग बुक फेयर में क्या क्या बुक खरीदे हैं वो थोड़ा दिखा दे दोस्तों को। तो सम्राट अभी वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, तो क्योंकि मैं अमायरा को छोड़ के नहीं जा सकती। तो अभी सम्राट आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या हमने बुक खरीदा है। और मैंने जो बुक लिया है वो मैं क्यों लिया हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सम्राट ने भी बुक लिया है वो दिखा देना। और भी बुक हमने लिया है, और जो बुक हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, उनके लिए गिफ्ट है। तो अगर हम वो ब्लॉग में दिखा देंगे तो सरप्राइज उनका खराब हो जाएगा। तो जब मैं वो बुक उनको गिफ्ट करूंगी तब दिखाऊंगी कि मैंने उन दोनों के लिए क्या बुक लिया है। ठीक है, चलो फिर मैं अभी कैमरा सम्राट को देती हूँ, वो आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने क्या बुक खरीदा है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 5 किताबें बाहर रखी हुई है। थोड़ा सा धूप निकला है आज, तो हमने सोचा कि किताबें बाहर रख देते धूप में, ताकि थोड़ा सा सैनिटाइज या प्यूरिफाई हो सके। स्प्रे तो नहीं कर सकते बुक्स के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दीदी ने अपने लिए 2 बंगालीज किताबें खरीदी है। एक है बुद्धदेव गुहा का छोटो गल्प, तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज है। और एक किताब है जो दीदी ने खरीदी है आशापूर्णा देवी की, जिसमें 50s शॉर्ट स्टोरीज है। तो इसके बारे में डिटेल्स में शायद दीदी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताएगी। और व्हेन शी हैज डन रीडिंग शी वुड मेक अ रिव्यू ऑन दिस 2 बुक्स। बट मैंने ये 3 किताबें खरीदी है अपने लिए। एक रॉबिन शर्मा जो कि बहुत बड़े मोटिवेशनल राइटर है, उनका किताब मैंने आज तक पढ़ा नहीं है और बहुत शौक था कभी पढ़ूं। तो मैंने ये किताब देखी वुडपेकर के शॉप में, और इसका बहुत रिव्यू अच्छा है, तो मैंने ये लिया है। ये बहुत ही अच्छा सेल्फ हेल्प बुक है, मैं पढ़ के बताऊंगा मे बी कि मुझे कैसा लगा है। और हमारे ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्ति अमिताभ घोष, इनका एक बुक है द शैडो लाइन्स। ये बुक को स्पेशली साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और ये बहुत ही रिकमेंडेड बुक है। और इसका स्टोरी भी बहुत ही इंट्रीगिंग है। ये स्टार्ट होता है कैलकाटा से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल डेज,
and this book takes you to London and Dhaka and communal riots. तो backdrops में बहुत कुछ चलता रहता है and keeping that background or the backdrop the story continues. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रीड होने वाला है. I'm really looking forward to read this. और एक ये किताब मैंने खरीदी है 51 शॉर्ट स्टोरीज. तो जनरली मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, बट शॉर्ट स्टोरीज का मैं उतना शौक नहीं रखता हूँ. बट सिंस बहुत दिन हो गए, बहुत अरसे हो गए मैंने शॉर्ट स्टोरीज पढ़े हुए, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई सम शॉर्ट स्टोरीज. तो मैंने ऑथर्स की लिस्ट देखी एंड सीरियसली आई एम वेरी मच अमेज्ड कि इतने बड़े बड़े ऑथर्स हैं कि शॉर्ट स्टोरीज को कंपाइल करके ये बुक्स बनाया गया है. तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर भी है, एडगर एलन पो है, गाय द मोपासा का भी स्टोरी है. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक टू रीड होने वाला है. तो अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं बाहर. कुछ देर बाद ये सब बुक्स को हम लोग इकट्ठा करके वापस से अंदर रख देंगे. और भी 2-3 एक्स्ट्रा बुक्स है, बट वो गिफ्टिंग मटेरियल है, तो वो अभी हम लोग व्लॉग में नहीं दिखाएंगे. मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीदी ये दिखाएगी वो व्लॉग में. तो लेट्स वेट अप टू दैट मोमेंट. तो दोस्तों खाना बन चुका है, आपको दिखाती हूँ. इसमें है फिश करी, बाटा फिश के करी बना हुआ है. और इसमें है मटोर, जो मटोर साग की जो पत्ते होते हैं वो बैंगन से फ्राई हुआ है. और इसमें मम्मी के लिए बैंगन फ्राई है क्योंकि मम्मी साग खाती नहीं है. और नीचे के हिस्से में दाल है. और अभी चावल चढ़ाया नहीं है, चावल होने वाला है. हे गाइस, देखिए अमारा उठ गई है और अभी अमारा थोड़ी देर बाहर टहल के भी आ गई और परेशान करी है मुझे. तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं. हम मिलेंगे अगले वीडियो पर. तब तक आप हमारे साथ रहिए, मेरी ये वीडियो देखिए. अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. प्लीज सब लोग मेरे साथ दीजिए. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल. और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन वर्ल्ड करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. टाटा.